नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम 25 प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट है उच्चारण का सही संधि विच्छेद। आपसे पूछ रहा है उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, और सी में है उच्च जोड़ चारण, डी है उत जोड़ चारण। यहाँ पे आधा त है तो आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? उत जोड़ चारण। ठीक है। सेकेंड है मध्यमाता में कौन सा समास है? अविभाज्य समास, कर्मधारक समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तब मध्यमाता में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास छिपी हुई है। निम्नलिखित चिन्ह में पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड का ये। 4 है ए और या का उच्चारण स्थान कंठ से कंठोष्ठ, सी है कंठ तालव्य से, डी है ओष्ठ से। तो ये और या का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, आंसर सी कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, ये और या का उच्चारण स्थान यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, यह भी ध्यान रखेंगे। ये और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। शब्द छाटिए। उज्ज्वलन, उजलन, उलझन और उजलन। तो शुद्ध क्या होगा? उज्ज्वलन होगा, यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, उज्ज्वलन ध्यान रखेंगे। 6 से कहता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन? तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्यान रखेंगे। 7 में थाली का तत्सम रूप थ्याली, थालिका, थ्याली और थाली। तो तत्सम रूप क्या होगा थाली का? ये आपसे पूछ रहा है। 7 का आंसर ये हो जाएगा अस्थाली। क्या होगा? अस्थाली। 8 है स्वर्ण शब्द छाटना है आपसे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। स्वर्ण शब्द कौन सा? स्वर्ण शब्द किसके अंतर्गत आता है? तत्सम के, तद्भव के अंतर्गत, या देशज या विदेशज। तो यह हो जाएगा तत्सम के अंतर्गत आता है स्वर्ण शब्द। 9 है लाश शब्द किस मूल भाषा से उत्पन्न हुई है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। तो लाश यहाँ से पूछ रहा है आपसे। 9 का आंसर सी हो जाएगा, यह तुर्की शब्द से आया है। 10 है अजायब घर। ठीक है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है अजायब घर के बारे में, तो यह संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द यदि आप नहीं समझ पाते होंगे तो हमने क्लास लिया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। 11 है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम बताइए। अश्वा, घोटक, तुरंग, बाजी। तो घोड़ा का उपयुक्त शब्द क्या होगा? घोटक होगा। ठीक है, अश्वा का उपयुक्त शब्द क्या होगा? तत्सम पूछ रहा है। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न होकर के आते हैं उससे तद्भव शब्द बोला जाता है। अर्थ का विलोम शब्द पूछ रहा है। अथक, पृथक, इति, अति। 12 का आंसर हो जाएगा सी, अति होता है। ठीक है, अर्थ का विलोम शब्द अर्थात उल्टा। 13 है अवर का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, पवर, सुअर, कनिष्ठ। तो अवर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको देखने में छोटा लगता है, लेकिन क्या करता है कि नंबर जरूर यहाँ से कन्फ्यूज कर देता है, नंबर जरूर काट देगा। तो यह हो जाएगा अवर का पवर हो जाएगा। क्या होगा? परवर। 14 है अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम, सहज, सरल, लाभ्य। तो अलभ्य का आपसे पूछ रहा है, विलोम शब्द छाटने के लिए पूछ रहा है। सुगम होगा, सहज होगा, सरल होगा, लाभ्य होगा। तो 14 का आंसर डी होगा, लाभ्य होता है। ठीक है। 15 है जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची कुमुदनी, रसीम, नलिनी, मंदाग्नि। तो क्या हो जाएगा? जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द मंदाग्नि होता है। 16 है राजी शब्द का प्राय है ताम्रस, पारद, रसाल, कुमुद। तो राजी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ताम्रस। क्या होगा? ताम्रस। 17 है योम शब्द का प्राय है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ। योम शब्द का क्या होगा? 16 का ये सी हो जाएगा, पीयूष होता है पर्यायवाची शब्द पीयूष। 18 है वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? जानकी का, पार्वती का, राधा का, सीता का। आंसर हो जाएगा सी, यह राधा का है। क्या है? वृष्ण भानुजा पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। 19 है निम्न में से
शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है, शुभचिंतक होगा या हितैषी होगा, शुभकांक्षी होगा, परोपकारी होगा। आंसर हो जाएगा शुभचिंतक। किसका? शुभेच्छु का। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब हर बार कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी या दूसरे स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। 20 है, दिन और दिन का क्या अर्थ होता है? दिवस या गरीब। ठीक है, इसी के क्रम में आपको बताना ही, नहीं कि उल्टा पलटा। बी है दिवस या गरीब, सी है दिवस या गरीब, डी है दिस या गरीब। देखिए यहाँ हर्षई दुर्गई का है। ठीक है, लिखा हुआ सही है, लेकिन क्या हर्षई दुर्गई का अंतर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, दिवस और गरीब। ठीक है, इसका अर्थ होता है दिन। दिन मतलब दिवस मतलब दिन, और एक दिन मतलब होता है गरीब, दीनता जिसको बोला जाता है। 21 घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गे। तो घर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, न कि समानार्थी शब्द। ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द में दोनों में क्या अंतर है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो घर का पर्यायवाची शब्द गे होता है। ये सब क्या है? विहार, इला, आश्रम, ये सब समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, समानार्थी जिसका समान अर्थ निकलता हो। 22 है, अजीर शब्द का अर्थ बताइए। युवा, आंगन, वार्धक्य, डी है जरावस्था। तो अजीर शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है 22 का, बी आंगन। क्या होगा? आंगन। 23 है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। तो पतवार का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा कर्ण होगा। 23 का कर्ण होगा। ठीक है। 24 है, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासु, पिपासा, पिच्छा या प्यासा। तो पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है? बी हो जाएगा, पिपासा बोला जाता है, भूलेंगे नहीं। 25 है, बच्चा का बहुवचन बदलिए। बच्चाएं, बच्चे, बच्चों, बच्ची। तो बहुवचन, ठीक है, एक वचन, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो आपसे पूछा है बहुवचन में छांटने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।